नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। आज आंदोलन का 73वां दिन है। हम गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। गाज़ीपुर बॉर्डर से हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चल रहा है, क्या दिख रहा है, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज भी हम यहाँ आपकी बात कराएंगे, हम बातचीत करेंगे। एक उत्तर प्रदेश से आए हुए कुछ लोग हैं, हम आपकी बात कराते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजू यादव, मैं कासगंज यूपी से आया हूँ। जी, इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, किस चीज़ को लेकर आंदोलन है और क्यों है, कोई है जानकारी आपको? आज मैं एक बात कहना चाहूँगा। आज हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी ने, उन्होंने एक बात कही है कि इस बिल में काला क्या है। तो सारे विपक्ष के लोग हंस रहे थे, कह रहे किसानों ने ना बताया, ना विपक्ष ने बताया, इसमें काला है क्या जो वापस किया जाए। तो मैं उस पर एक थोड़ी बात करना चाहूँगा। कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनता है, कंपनी चाहे मान लीजिए शॉप मान लीजिए, मोबाइल मान लीजिए, आप कोई भी कंपनी जब माल को तैयार करती है, उसमें जो कितना खर्चा आता है, कैसे तैयार होता है, उसकी बिजली कितनी लगती है, उसकी लेबर चार्ज क्या होता है, उसके बाद वो तय करती है इसकी कितने रुपये का बिकेगा। एक कंपनी तय करती है। तो हम जब खेत में काम करते हैं, खेत में अनाज को उगाते हैं, उसमें जो हमारा जुताई लगती है, खाद लगती है, गेहूँ लगता है, बीज लगता है, उसकी कटाई होती है, उसके बाद भी हम तय नहीं कर पाते ये हमारा ये गेहूँ बिकेगा क्या रुपये में। इसको कौन तय करता है? सरकार। वो भी मिनिमम, अधिकतम नहीं, मिनिमम जो रेट होते हैं वो तय करती है। वो भी हमको मिलता नहीं है, एमएसपी जो है हमको मिलता नहीं है। तो कितनी सोचने वाली बात है। इसमें सबसे काली की जो बात कहते हैं ना, काला है, काला तो यही है कि हमारी चीज़ें। आपने धान बेचा है इससे पहले? हाँ, अभी पिछली फसल तो धान थी ना। अभी जो हमने धान बेचा था वो करीबन हमारा जो है 1000 रुपये क्विंटल गया है। 1000 रुपये क्विंटल। हाँ। सरकारी रेट कैसे था? करीबन 1870 रुपये गए। तो 1000 क्यों बेचा? मजबूरियाँ हैं, क्योंकि मंडी जो है, मंडी में कोई खरीद नहीं रहा है इस टाइम। सिस्टम क्या है, क्यों नहीं खरीद रहा है? तो सरकार यही तो कह रही है। अरे सरकार का सिस्टम ही तो ये सब खराब कर दिया है। ये प्राइवेट मंडियाँ ला रहे हैं, गांव में लोग जा रहे हैं और सारे सिस्टम ये बेकार कर दिया है। इस सिस्टम को मोदी जी ने क्या कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। आज देश नहीं बिक रहा है। सारी कारपोरेट जो हमारे रेलवे का था, चाहे एयरपोर्ट हो गया, चाहे स्टेडियम हो गया, चाहे लाल किला हो गया, जितनी चीज़ें थी, हमारे उद्योग थे, हमारे स्कूल थे, कॉलेज थे, संस्थान थे, सारे बिक रहे हैं। और धीरे धीरे अब और भी बिकने के लिए जो आज बजट आया था उसमें भी बातें कही गई हैं कि और भी चीज़ें बिकेंगी। बीपीएसएल कंपनी बिकेगी। अरे सब बिक रहा है, आपका धान तो नहीं बिक रहा है, उसके लिए क्या करिएगा? यही तो समस्या है। हम इसी के लिए तो यहाँ डटे हैं। हमें कंपनियां बिक रही हैं नहीं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उससे फर्क इतना पड़ता है वो हमारी देश की कंपनियां हैं कि हमारे हम एक युवा हैं। हमने पढ़ाई कर रखी है, एमए कर रखी है पॉलिटिकल साइंस से, हमें रोजगार नहीं मिला। और हम जो हमारे गांव के लड़के तो जो पॉलिटिकल साइंस से कर रखा है, सरकार के लोग कहेंगे कि पॉलिटिक्स कर रहा है। तो इसका मतलब हम तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं चुने। अरे क्या मतलब, जो मैथ के पढ़ाई करता है तो क्या जरूरी वो मैथ ही एक नाम रेलवे में मैथ का यूज होता है? अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, मैं थोड़ी एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक रेलवे की 4th क्लास में वो क्या नाम है, ग्रुप डी में एक एग्जाम आता है, उसमें क्वेश्चन आता है कि चांद पे पहुंचने वाला पहला जीव कौन सा था। आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा? जी ना, हम नहीं किए हैं, नहीं किए हैं। तो पहला पहुंचने वाला जीव कौन था? ये सोचने वाली बात है। अरे रेलवे में क्वेश्चन आना चाहिए रेलवे से संबंधित। ये पूछा जा रहा है अंतरिक्ष में जीव कौन सा पहुंच गया था। अरे इससे संबंधित क्या है? तो ये आप हमने प्रोटोकॉल लिया, क्या लिया, उससे संबंधित कुछ नहीं है। हम नहीं पूछ रहे हैं आपको। लोग जैसे इस पूरे आंदोलन को बता दिया जा रहा है कि पूरा आंदोलन किसानों का नहीं, विपक्ष का है। तो आप जब बोलेंगे तो आपको भी लोग कहेंगे कि तो पॉलिटिक्स करने आया है। इसका मतलब हम पढ़े नहीं, स्कूल में जाए मत, अनपढ़ रहे हैं, ठीक है, और अपनी बात को हम सही से कह नहीं पाए। ये तो सरकार चाहती है। सरकार तो आप जब इतना पढ़े लिखे हैं तो आप अपना धान कैसे एमएसपी पे नहीं बेच पाए? सरकार तो दे रही है। सरकार जो है, इनकी नीतियाँ, इनका सिस्टम है, ये सारा गलत है, इसको सुधारना पड़ेगा। और ये कहते नहीं है, इन्होंने जो प्राइवेट कंपनियां ला रहे हैं, पिलर ला रहे हैं। जब सरकार की जो हमारी चीज़ें थी, जो पहले सिस्टम था, जैसे मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, हम मोदी जी से एक बात कहना चाहते हैं, केवल आप वो बुरे दिन वापस ला दो मुझे। जो पेट्रोल 40-50 में बिक रहा था, गैस सिलेंडर 300 रुपये में, 400 रुपये में बिक रहा था, और हमारे जो रोजगार था, जो हर कंपनी को रोजगार मिल रहा था, वो रोजगार छिन गया है। करीबन 70 लाख लोग, शायद ज़्यादा ही मैं कह सकता हूँ, 70 लाख से लोग ज़्यादा बेरोजगार हो चुके हैं। तो हमें वही बुरे दिन ला दो जो हमारे जैसे थे। हम नहीं चाहते हमारे अच्छे दिन आए, और शायद रोड पे जो लोग आ गए, इससे अच्छे दिन क्या हो सकते हैं? बोलने पर सरकार धारा लगा रही है, जेल चले जाएंगे आप? ये बताइए, हम छात्र हैं, तो क्या छात्र आवाज़ नहीं उठाएंगे? छात्र का मतलब क्या होता है? जो छात्र जीवन होता है, संघर्ष जीवन होता है। और जिस व्यक्ति ने, छात्र ने अपने, तो हम एक इंसान है और किसान के बेटे हैं। हमारा जो मौलिक अधिकार है, हमारी संविधान जो कहता है, हमारा जो मौलिक अधिकार है, हम अगर अपनी आवाज़ को उठाएंगे नहीं तो कौन उठाएगा हमारी आवाज़ को? जी, मैं बस जानकारी दे रहा हूँ। बोलने पर और ट्विटर पे ट्वीट करने पर, फेसबुक पर लिखने पर जेल हो रही है, डर लगता है आपको? देखो, जेल तो देखो, अब एक कहावत होती है ना, अगर गीदड़ मरना है तो शेर की मौत मरो, गीदड़ की मौत मरे तो क्या मरे जी। तो एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हैं,
या किस खेती करते हैं या रोटी खाते भी हैं। जो लोग कहते हैं इसमें काला है क्या, आज उन्होंने कहा था, माननीय श्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा था इसमें काला है क्या। कौन है नरेंद्र तोमर जी? ये कृषि मंत्री हैं। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा था, ये बिल में इसमें काला है क्या। अरे सिस्टम को पढ़िए, और काला है नहीं तो आप वापस क्यों नहीं कर लेते। अरे मैं खेती मैं करता हूँ, मुझे पता है इसमें प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है। तो उन्होंने तो कहा कि बिल वापस नहीं होगा। अरे बिल वापस नहीं होगा, पहले ये बताइए कृषि मंत्री जी, कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, क्या उन्होंने कृषि विज्ञान से कभी कोई एजुकेशन ली है? तो फिर आपने वही बात कर दी जो आपने मुझसे की थी ना, हाँ। मैं वो बात आपसे की है जी। उन्होंने कहा कृषि आप जो है तो यही नेता भी करते हैं, यहाँ का बॉल वहाँ, वहाँ का बॉल वहाँ, तो आप भी यही खेलिएगा। ये नहीं खेलिएगा। मेरे कहने का मतलब है, पहली बात तो हमारे देश में जो सिस्टम है वो अपने आप को सुधारें और देश को विकास की तरफ ले जाएं। जो आप झूठे झूठे वादे करते हैं वो ना करें। और किसान केवल क्या मांग रहा है, किसान कोई जमीन नहीं मांग रहा, ना लाल किला मांग रहा, ना कुतुब मीनार मांग रहा, ना देश मांग रहा है। केवल ये कह रहा है, हमारे जो 3 बिल बनाए हैं जो किसान के हित के लिए नहीं है, जो किसानों के आपसे भी बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे, आ जाइए आगे। किसानों के आइए। किसान अपना केवल बिल जो 3 बनाए हैं वो उनमें सही नहीं लग रहे हैं किसानों को, वो वापस कर लीजिए और उस पर MSP कानून बनाइए। और बिजली संशोधन जो 2020 आया था, जिससे किसानों को उसको तो वापस कर दिया, कह रहे थे बिजली वाला तो हम कानून अभी लाए ही नहीं है। अरे लाए नहीं है, ये कब ला देंगे कोई पता भी नहीं चलेगा। अच्छा। ये ऐसे लोग हैं, ये रात में फोन कर, रात में कहते हैं, ये कोई बात कहते हैं रात में करते हैं, ये हर काम क्या करते हैं, नोट ये क्या करते हैं, कोई काम करते हैं। कौन सा बिल भाई? कोई भी काम करते हैं रात में करते हैं। ये कहते हैं नोटबंदी होगी रात में, GST लगेगी, तो सब कुछ ये जो कुछ होता है रात में काम करते हैं। तो मोदी जी से मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा, ये हमारा भारत देश है और भारत देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% 50% जनसंख्या जो है कृषि पे निर्भर रहता है। तो इसको चौपट मत कीजिए, इससे पूरा देश चलता है। इससे हमारा जो रेलवे कारपोरेट है, यातायात है या ट्रांसपोर्ट है, और देश की कंपनियाँ भी हैं, बहुत सी हैं जो कृषि पे आधारित हैं। चाहे वो जैसे चिप्स बनते हैं, नमकीन बनती है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कृषि पे आधारित हैं। तो हमारा एक देश वो देश है जिससे खाली देश ही नहीं चलता है, विदेश तक में हमारा माल एक्सपोर्ट होता है, उससे टैक्स भी आता है। सोचने वाली कृषि जो हमारी है ना, वो हमारी GDP को बहुत आगे तक ले जाती है। और GDP नहीं ले जाती है, हमारे जो देश के लोग हैं वो अनाज खाते हैं, पूरा देश खाता है। और साथ पड़ोसी मुल्क जो हैं, कई मुल्कों हमारे देश का अनाज जाता है। पड़ोसी मुल्क का तो बात मत करो, पारा सरकार का गर्म हो जाता है। पाकिस्तान की तरफ जाओगे तुम, गलत बात है। पड़ोसी देश में जरूरी खाता, ये क्या नाम है हमारा, ये क्या नाम है, पाकिस्तानी है, और भी मुल्क है। और मुल्क चाइना तो अंदर घुस गया पहले ही, देखो विवादित बात मत करो आप। तो देन तो नहीं की है ना, ये जो आज इनकी धन कैसी है, ये जो इन्होंने जो बैरिकेड यहाँ पे लगाए हैं, अगर ये बैरिकेड शायद चीन पे लगाए गए होते, तार वहाँ लगाए गए होते, तो शायद हमारे देश में गांव ना बसता। तो ये जो नीतियाँ अपना रहे हैं, कह रहे कि पाकिस्तान में, जैसे इन्होंने एक बार कहा था कि पाकिस्तान में एक सर काटा था कांग्रेस टाइम में, कि एक सर कटेगा मैं 10 लाख के दूंगा। मैं एक मोदी से एक बात पूछना चाहता हूँ, जब 40 लोग शहीद हो गए थे पुलवामा के हमले में, और वहाँ पे एक RDS पकड़ा गया था 300 किलो के आसपास, जो गाड़ी गई थी प्राइवेट, और वहाँ पे कई आर्मी वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे आम आदमी जा भी नहीं सकता, शायद हम भी नहीं जा सकते। अभी आपको भी जाओगे तो आप पत्रकार हो तो परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। ना, हमको तो आजकल जेल डाल दे रहे हैं ज्यादा दिखाने से। तो आपको दिखाना पड़ेगा, आप चौथे स्तंभ हैं और आपसे पूरा देश विश्वास करता है। और आप आप भी नहीं ज्यादा दिखा- बोलेंगे तो हम जेल चल जाएंगे। तो आजकल भेज दे रहे हैं जेल। अभी एक आया है पत्रकार मनदीप पुनिया जेल से कल परसों। जाना तो है ही, ना, हमको नहीं जाना है। मरना तो है ही। मरना है तो जेल जाने, पहले जेल जाएं। देखो, कुछ काम अच्छा करके जाओ जिससे कुछ लोगों को भलाई हो। आप करिए, मेरी शुभकामनाएं हैं, मुझसे मत कराइए ये सब काम। देखिए, आप चौथे स्तंभ है देश के लोकतंत्र के, तो हम वो निर्वाह, सत्य को दिखाना पड़ेगा। हम निर्वाह करेंगे, आप अपना काम करिए। लोकतंत्र का जो अधिकार है, जी। जो सत्य का दिखाने का, आपको मीडिया को ये दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम सत्य को सत्य दिखाइए। हम सत्य को सत्य दिखाइए। आपको ये कहते हैं पूरी जिम्मेदारी से कि जिस दिन से 72 दिन 73 दिन आज आंदोलन को हो गए हैं, पहले दिन से महाखबर आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा है एक सच्ची तस्वीर। हमेशा से हम लगातार दिखा रहे हैं, तो आप हम पे ये नहीं कह सकते, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, आप नहीं कह रहे कि हम जेल चले जाएंगे। जेल क्या है, क्या सरकार डाल रही है भाई, मतलब अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है देश में। देखो, आप पत्रकार हो, पत्रकार चाहे कोई हो, छोटा बड़ा हो, वैल्यू बराबर होती है, वैल्यू बराबर होती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप इतना बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि यहाँ धारा 144 लगी हुई है? तो धारा 144 लगी हो तो यहाँ तो सारे लोग घूम रहे हैं, इनको सब भगा दो। 140 का मतलब क्या होता है, मुझे पहले बताइए। चार से लोग एक साथ नहीं जमा हो सकते हैं। आप अभी भी 20 लोग लेके आए। अगर ये बताइए, 4 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। यहाँ इतने लोग, 144 धारा लगी हुई है, पुलिस यहाँ आए, पुलिस यहाँ घूम भी रही है, जी। क्यों नहीं भगाती?
लोकतांत्रिक देश है, हमें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। यह और ये बात कही है। आज मैं एक वाक़ये के लिए बात कहना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी। अभी तक जितने भी वो इलेक्शन होते हैं, आप वोट देते हो, अब कभी भी वोट ज़िंदगी में डालना, कभी भी तो विकास के मुद्दे पर सही व्यक्ति को चुनिए और क्षेत्रीय व्यक्ति को चुनिए जो अपनी बात को संसद तक ले जाए, और विधानसभा का है तो विधानसभा में ले जाए, आपके लिए हक के लिए लड़े, आपके लिए लड़े, आपके समाज के लिए लड़े। ऐसे लोगों को मत चुनिए जो आपको रोड पे लाके खड़ा कर दें। भाई ऐसा है, आपसे भी बात करेंगे, एकदम बात करेंगे। चाहता हूँ कि धारा जो लगाया गया है, ये जहाँ धारा 144 लगाई गई है, मोदी के आप पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम कारी शमसुल हुदा मुजफ्फरपुरी, मैं गाजियाबाद में पढ़ाता हूँ। मैं वहाँ से किसान, क्या पढ़ाते हैं? मैं शिक्षक हूँ। मैं ये दीनी इदारे में हूँ। मैं दीनियात पढ़ाता हूँ। स्कूल भी हमारे यहाँ चलता है वैसे। अच्छा, 10 क्लास जी। मुझे मालूम हुआ कि आप यहाँ किसको पढ़ाने आए हैं इस आंदोलन में? देखिए, यहाँ मैं मोदी जी को पढ़ाने आया हूँ कि आप पढ़ लें सही तरीके से। मोदी जी को पढ़ाएंगे, इसलिए मैं पढ़ाने आया हूँ। हाँ, बताएं। ये जो किसान आंदोलन में लोग बैठे हुए हैं, ये अपनी मजबूरी में बैठे हुए हैं, खुशी में नहीं बैठे हुए हैं। बीवी बच्चों को छोड़ करके और ठंड के मौसम में बैठे हुए हैं। और जो लाल किला के ऊपर जो ये लोग गए और पहुंच भी नहीं पाए, उस वक्त बर्बरता हुई। जो भी कुछ हुआ इन लोगों के साथ, काफ़ी लोगों को जेल में डाल दिया गया। पत्रकार जो हक बात जो है दिखाया, उसे भी डाल दिया गया। आप अभी एक बात कह रहे थे कि अगर हक बात कही जाए तो मुझे भी जेल में डाल दिया जाएगा। जी, स्थिति ऐसी हो गई है। मैं देखिए, हक बात कहने वाला हमेशा परेशानी होता है, फर्जी कुछ दिनों के लिए, लेकिन हक की जीत होती है। अगर आप हक को पहचान रहे हैं और हक को फैला रहे हैं और सही बोल रहे हैं, तो आप चाहे जेल चले जाएं, इसका परवाह नहीं करें, दुनिया आपको याद करेगी। अच्छा, मुझे बताइए, 73 दिन इस आंदोलन को हो गए हैं। अगर सरकार इतना संवेदनशील होती तो ना ये बाड़े लगते, ना ये बख्तरबंद किला बनता, ना इतनी सख्ती होती, ना इतने लोगों की मौत होती। देखिए, ये सरकार तो हर धर्मी पे है ही। देखिए, हम लोग नागरिक हैं और उन्हें भी चाहिए कि हमारा ख्याल करना। हर दौर में खलीफा बनाए गए हैं, हुजूर के ज़माने से भी खलीफा रहे हैं। उस सीट पे जो है ये सरकार है आज, हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनको हमारी इज़्ज़त करनी चाहिए। सरकार जो बनती है वो नागरिक से बनती है, हम लोगों से बनती है। अगर आवाम अगर एक तरफ कर दिया जाए, अगर आवाम अगर नाराज़ जिस तरीके से आज चल रही है, अगर आने वाले वक्त में अगर ये आपको सीट से हटाना चाहे तो बिल्कुल हटा सकती है, क्योंकि ताकत जो बनता है वो आवाम से बनती है। लेकिन ये जो हरदर्मी पे आई हुई है सरकार, क्योंकि ईवीएम मशीन का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है इनको नाज है। ईवीएम तो और विवादित है, फिर आप भी उधर ही जा रहे हैं जिधर भाई जा रहे हैं। जी नहीं, आप जहाँ भी देखेंगे ईवीएम जहाँ जो इस्तेमाल किया गया है, इससे पहले ईवीएम मशीन का मामला नहीं था। इस देश में हर लोग, जब भी कोई बात होती है ईवीएम, ऐसा हर लोग कहते हैं कि जब जीतती है विपक्ष तब तो ईवीएम का नाम नहीं लेती, हार जाती है तो ईवीएम। मैं हम आपसे बात सुनिए, एकदम आपसे बात करें, एक सवाल का जवाब ले फिर। मशीन तो है ही अपनी जगह, लेकिन यहाँ जो किसान आंदोलन में बैठे हुए लोग रो करके बता रहे हैं, राकेश टिकैत जी भी कह रहे थे कि मैंने अपनों पे भरोसा किया, अपनों ने मुझे धोखा दिया है। मोदी जी को जो सरकार बनाई है, किसान ने बनाया है, हम सब मिल करके बनाया है। आप सोच लीजिए, इसके अंदर जो 80% लोग हैं जो मोदी जी को जो है वोटिंग दिया है, और वोट देने के बाद वो अपने सत्ते पे आए हैं। लेकिन आज हिंदू मुस्लिम कर रहे थे आगे, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हिंदू मुस्लिम चल रहा था देश के अंदर। लेकिन आज जो है हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है। जिन लोगों ने उनको वोट दे करके सीट पे बैठाला है, उनका भी उनको दया नहीं है। यहाँ 80% लोग ऐसे हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है, लोगों ने साथ दिया है, उनके सत्ते पे बैठाला है, और जब जाकर के सरकार बनी है। लेकिन ये सरकार न हिंदू की है न मुस्लिम की है, सिर्फ अपने मज़े के लिए ये सरकार है, अपना जो है ये चाहती है मफाद। आप समझ जाएंगे कि यहाँ जो आंदोलन में आए हुए लोग हैं, ये हर जगह के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सब शामिल है। इसको चाहिए सरकार को कि इनके ऊपर जो है, देखिए किस तरीके से हम आपको पीछे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आंदोलन का आज 73वां दिन है, लेकिन जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। किसान आंदोलन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, इन तमाम बहस के साथ, तमाम नारों के साथ, माफ कीजिएगा, तमाम नारों के साथ लोग निकल रहे थे। जी, बात करेंगे आपसे, बहुत देर बात किया है। कर रहा हूँ कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी एक पहचान लिख देना, जब मैं मर जाऊँ तो मेरी एक पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे किसान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार है ज़ाती मकान थोड़ी है, किराएदार है ज़ाती मकान थोड़ी है। हमें अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है,
हमें अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियाँ छोड़ के जाने को कहा जाता है, बस्तियाँ छोड़ के जाने को कहा जाता है। पत्तियाँ रोज़ गिरा जाती हैं जहरीली हवा, पत्तियाँ रोज़ गिरा जाती हैं जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। तो आप सुन रहे थे, ये बहुत फेमस शेर है मरहूम राहत इंदौरी साहब का, जो बोलते थे, उनकी पहचान रही कि सत्ता के खिलाफ वो लगातार मुसलसल बोलते थे और बहुत शानदार बोलते थे। तो उनका ये शेर था जो ये पढ़ रहे थे कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। तो ये हकीकत भी है, हम और आप बेहतरी से समझते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ, मैं हिंदुस्तान का लाल हूँ। ये हालांकि समय समय पर लोग देते हैं सर्टिफिकेट, उससे इतर हम आगे चलेंगे। आप आएँ, आप अपना नाम बताएँ। मेरा नाम है जी विकास चौधरी। कहाँ से आते हैं विकास जी आप? जी हमें जलालाबाद के। जलालाबाद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश? मुरादनगर, उत्तर प्रदेश। हाँ, यूपी। यूपी में आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो तो कह रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक हैं, सब कुछ अच्छी स्थिति में चल रहा है। हालांकि किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए 26 तारीख के बाद एक 28 तारीख को लगा भी कि किसान आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। कई जगहों पे जो लोग बैठे हुए थे उनको मार मार के भगा दिया गया था घर। आपको कैसे लगा कि किसान आंदोलन में चलना चाहिए, क्योंकि सरकार तो कह रही है सब कुछ ठीक है? सरकार कह रही है सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं एक सरकार से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये जो 3 कानून पास करे हैं, क्या एक भी बीजेपी का जो नेता है, क्या एक बार भी इस बिल के बारे में समझाएगा कि इन बिल को पास होने से किसान का फ़ायदा क्या है? वो तो रोज समझा रहे हैं, संसद में आ गए हैं, बता रहे हैं। मैंने भी न्यूज़ देखी थी। मैंने योगी आदित्यनाथ जी का इंटरव्यू देखा था, जिसमें उन्होंने बताया, मीडिया वालों ने उनसे यही क्वेश्चन किया था, आप इनके फ़ायदे तो बताएं, फ़ायदे क्या है? वो फ़ायदा बता ही नहीं पाए। बिल अच्छा है। तो वो कह तो रहे हैं कि एमएसपी की मैं गारंटी। बता देता हूँ क्या कही थी उन्होंने पहली बात बोली थी कि किसानों की ज़मीन नहीं जाएगी। ये कौन सा फ़ायदा हुआ भाई? जमीन तो अभी भी है। ज़मीन तो रहेगी हमारे पास। ज़मीन तो बीजेपी अगर ज़बरदस्ती बिल पास कर देना कि ज़मीन चली जाएगी, भाई अगर डोला इधर से इधर हो जाता है ना खेत का, तो लाशें बिछ जाती है वहाँ पे। ये ज़मीन लेने की बात कर रहे हैं, खत्म हो जाएगी। आप सरकार से झगड़ा करेंगे, मतलब सामने धमका रहे हैं सरकार को? देखो जी, धमका नहीं रहे, प्यार से समझा रहे हैं। अगर मानेंगे प्यार से तो ठीक है, वरना बनाने वाले भी हम ही और उतारने वाले भी हम ही हैं, सरकार थोड़ी ना है। अब मुझे बता, आपने नाम अपना क्या बताया? विकास चौधरी। विकास जी, मुझे ये बताइए, इस आंदोलन को आज 72-73 दिन हो गए, लगातार आंदोलन संघर्षरत है, और सरकार की तरफ से क्या प्रयास चल रही है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, उसको किस तरह से देखते हैं? सर, देखने की बात यह है, अभी आप देख रहे होगे कि कील गाड़ रखी है हमारे स्वागत में, अब उखाड़ दी, कटीले तार लगा रखे हैं। हाँ, तार वो लगी। नहीं, उखाड़ने की शुरुआत हमने ही की थी। जब उनको लगा कि इनमें से 70% तो कील किसान ने 6 तारीख से पहले उखाड़ दी, तो हाँ, अपने पैर से मार के टेढ़ा कर दिया। बताइए जी, हमने अपने हाथ से उखाड़ी थी। किसान है हम, उखाड़ेंगे क्यों नहीं? लगेंगे भी तो हमारे ही। यहाँ बीजेपी थोड़ी ना आएगी या नरेंद्र मोदी थोड़ी ना आएंगे, चलना भी हमें ही है उन किलों पे जी। अभी उन्होंने कील गाड़ी, हमने देखो कितना अच्छा काम करा, मट्टी बुलवा के हमने अपनी खेत की मट्टी बुलवा के हमने नरेंद्र मोदी जी के लिए हमने पौधे लगवाए, फूल। कहाँ लगा दिए फूल? आइए हम आपको दिखाते हैं, कांटों की जगह पे। इस साइड, पुल के इस साइड जाइए आप। अच्छा, फूल लगा दिए, फूल लगा दिए, गन्ने भी बो देखिए दिए। ये किसान हैं सर, मतलब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, ये समझने की ज़रूरत है। जो लोग देख रहे हैं वो इस बात को भी समझें कि जो आपको गोदी मीडिया और भोपू मीडिया दिमाग में जहर बो रहा है, उससे इतर भी समझिए कि जिस किसान के लिए जो कांटे बोए गए थे, उस किसान ने उस जगह पे मिट्टी डाल के फूल लगा दिए हैं। कैसे फूल लगाए हैं हम लोग उसको भी देखेंगे। मैं आप दर्शकों को ये कहता हूँ वो फूल भी देखेंगे, पहले इनकी कटीली बातें सुन लेते हैं। आप बताएं। फूल तो बोए हैं, साथ में बीजेपी के लिए गन्ने भी बोए हैं। 1 साल बाद हम उन्हें काटेंगे मिठास के लिए। तो मतलब सड़कों पे आप गन्ना बो दीजिएगा? तो जी, किसान वो चीज़ है, अगर जहाँ अपनी एडी मार दे वहाँ से पानी निकालने की हिम्मत रखता है। किसान वो चीज़ है जी। किसान से बड़ी ताकत तो कुछ है ही नहीं जी। पूरे वर्ल्ड का पेट आज किसान ही पाल रहा है, वरना अगर किसान ना हो तो वो टाइम आ जाएगा कि भूख की गोली खा के सोए करोगे तीनों टाइम। और मैं ये जो हमारे किसान के स्वागत में जो नकीली कील लगाई गई है, मैं इन पे एक चीज़ कहना चाहूँगा बीजेपी को जी। कि बहुत सी सरहद ऐसी हैं जिन पे तार भी नहीं है, खाली वहाँ इंडिया का लगा हुआ एक पत्थर मिलेगा। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा बीजेपी से कि जब हमारे जवान शहीद होते हैं ना, तो बहुत से जवान हमारे ऐसे आते हैं कि जिनकी गर्दनें भी नहीं होती।
तो मैं कहना चाहूँगा जितना प्रबंध उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, इतना ही पैसा अगर वे सरहद पे लगाए ना, तो हमारे कम से कम जो हमारा जवान शहीद होता है उसकी हम पूरा तो देख लेंगे। कि हमने ऐसे भी देखे हैं गर्दन नहीं मिलती, गर्दन भी नहीं मिलती हमारे जवानों की। इनको क्या पता, हमारे माँ बाप हमें पैदा करते हैं, हम सड़क वो चीज़ है जब जो हमारा कटड़ा बोल देते हैं, झोटा बोल देते हैं ना, जब वो भी भागता है तो उसके 4 पैर होते हैं, वो भी सड़क को छोड़ के भाग जाता है। और हम उस पर रात के 2 बजे, दोपहर के 2:30 बजे मेहनत करके हम आर्मी में लगते हैं। आर्मी में लगने के बाद होता क्या है कि जब वहाँ पे शहीद होते हैं तो हमारी गर्दन भी नहीं होती। तो आप देख रहे थे ये कितनी मार्मिक बात है, ये साफ साफ कह रहे थे। ये देश की माएँ कहती हैं, आप तमाम लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस दिन भारत की माओं ने अपने बेटों को सजा कर सरहद पे भेजना बंद कर दिया, उस दिन क्या होगा देश का, ये सोचने की ज़रूरत है। और जिस ये माएँ जब अपने बच्चों को आर्मी में और ऐसे फ़ौजों में भेजती हैं तो 1 इंच जब आप कम नहीं लेते हैं तो माओं का दिल इस बात के लिए कैसे गवारा करेगा कि वो अपने 6 इंच बच्चों का जो सर नहीं होता है उसके शव को कैसे घर में आने देगी। ये सवाल लाजमी है और मौजू भी आप ध्यान रखिएगा, सोचिएगा ज़रूर। ये किसान जो यहाँ बैठे हैं ये लगातार आज 72-73 दिनों से कह रहे हैं कि हम किसान यहाँ हैं, हमारे बेटे जवान वहाँ हैं। तो ये देश की लड़ाई है, ये एक लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई है। ये बिल अब सरकार और किसान दोनों ने इस पूरे लड़ाई, इस संघर्ष को एक दूसरे तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आप जब भोपू मीडिया देखेंगे तो वहाँ भी एक अलग तहरीर, अलग बहस चल रही है कि किसने किसको पैसे दिए थे ट्वीट करने के लिए, किसने किसको क्या कहा था। तो आप बने रहें महाखबर के साथ। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं, हमारे Facebook पेज को लाइक करें। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, गाजीपुर बॉर्डर।